Like see me and hear me clearly? Yeah, good morning everyone for those of you join now. Okay, thanks a lot for replying. Okay. So we'll quickly start with today's session. आज का session again it's very easy. It's based on examples only. Okay. So I'll just start sharing my slide. Okay, I think yeah I can understand today. There might be some network issues, so that's why students might be less. Okay. Quickly start sharing the PPT. Okay. So once again, a very good morning to all of you have joined. आज का आपका जो lecture है, this is again a very important concept for your exams. The concept of strategic intent, right? Strategic intent. Okay. So before starting, I just wanted to ask: are you able to see me, the PPT, and hear me clearly? सब कुछ clearly दिख रहा है? Any problems are there? Please clarify now. Okay, thanks a lot for reply. ठीक है. So quickly we'll start with today's concept. So see, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि हमेशा कोई भी अगर नया कंसेप्ट हो उसका मीनिंग जो होता है नाम में ही छुपा हुआ होता है, राइट? सो एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम, स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या है? See, strategic ka meaning you all already know, right? If I ask you to define in three words, long-term planning, right? I have told you many times. Intent. Now talking about intent. So you know, intent ka in simple words meaning hai purpose. So let me give you a simple example for. Let's take it. अगर सौरभ है, फॉर एग्जाम्पल यू नो अगर मुझे उसका कुछ काम है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो नॉर्मली हमें किसी का काम होता है हम पहले क्या करते हैं उससे फ्रेंडशिप करते हैं, बात करते हैं, राइट? फिर धीरे धीरे, अदरवाइज हम डायरेक्टली किसी को कहेंगे काम कर दो, कोई नहीं करेगा, राइट? तो सी मेरा पर्पस क्या था, कुछ काम कराना, उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, किसी से फ्रेंडशिप कर रही हूँ, राइट? तो इन द सेम वे हम स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब ये स्ट्रैटेजी बनाने का पर्पस क्या होता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज सेशन, राइट? ओके. सो सी, बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्चुअल मीनिंग एंड ऑल, ये सिर्फ एक सिंपल डायग्राम या स्लाइड जो आपको दिख रहा है, what is it about? See, strategy you all know कि यू नो जैसे कि अल्फाबेट्स होते हैं, वी ऑल नो 26 अल्फाबेट्स है, राइट? हम लोगों ने केजी में पढ़ा है ए टू जेड. तो वो लोग कैसे एक पूरा सेट होते हैं, राइट? एक के बिना भी इनकम्प्लीट है. तो इन द सेम वे स्ट्रैटेजिक इंटेंट इज मेड अप ऑफ ऑल कंपोनेंट्स. वो सब क्या है? मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस मॉडल. इफ यू पीपल रिमेम्बर लास्ट लेक्चर जो हुआ था हमारा सैटरडे या फ्राइडे, आई डोंट नो, वी हैड डन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट? मतलब अब ये एक एक कंपोनेंट है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. सो अगर आप लोग देखो तो ये जो आंसर है इट मोस्टली कम्स इन शॉर्ट नोट्स, लाइक दे आस्क यू शॉर्ट राइट शॉर्ट नोट ऑन मिशन विजन. मतलब क्या मैंने आपको रफली शायद बताया होगा कि क्या है, but now coming lectures में in detail we have to study what exactly is mission vision, right? So अभी now I'll stop sharing this slide. जो आज का main topic है that I'll start. This was just to show you people कि you know क्या है strategic intent में, ताकि आपको rough idea आ जाए, right? Okay. So now I'll start sharing the next slide. Yes. The meaning of strategic intent. Actually आज का जो आंसर है it is starting now. See. So इसमें बहुत examples आने वाले हैं. So pay attention. Like look at the first point now. Like individuals, organizations must define what they want to do. Okay.
ठीक है, पहले मैं तुम लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यू विल बी एबल टू आंसर ऑन बेसिस ऑफ दैट। अभी मैंने फॉर दोज ऑफ यू ज्वाइन ले, मैंने यही समझाया, स्ट्रैटेजिक मीन्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इंटेंट मीन्स पर्पस। तो इन द सेम वे मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कैन एनीवन क्विकली टेल मी तुम्हारा लाइफ में क्या पर्पस है, व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ। और बेसिकली जस्ट आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन लाइक आपने क्यों बीबीआई लिया, व्हाई यू डिडंट गो फॉर एनी अदर कोर्स लाइक बीकॉम या एनीथिंग। लाइक सी बेसिकली मैं आपको यही बोल रही थी कि व्हेन यू वर इन योर 10th स्टैंडर्ड, लाइक वंस रिजल्ट्स आ गए थे, आप लोगों ने सोचा होगा कि मुझे आगे जाके मैनेजर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। मतलब वो टाइम से ही मोस्ट ऑफ यू, आई एम टेलिंग, लाइफ में पर्पस क्लियर था आपका, राइट। वन मोर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, everyone in the class, I am sure there are a lot of boys here, so cricket lovers बहुत है। सचिन तेंदुलकर, आई होप कोई होगा नहीं, राइट, जिसे नहीं पता है who he is he। So if you see, since a very young age he had a purpose in life। क्या था, he loved cricket, right, and he wanted to be, उसका career, everything is life revolved around cricket only। तो उसका purpose clear था, he wanted to represent India internationally, राइट। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, ये इंडिविजुअल्स, मतलब हमारा भी, इवन इफ आई आस्क यू पीपल, लाइफ में पर्पस तो होना ही चाहिए, राइट, अदरवाइज यू विल बी नोवेयर। तुम लोगों को भी अगर पर्पस नहीं है, नाउ सिंस यू आर इन टीवाई, यू हैव टू सीरियसली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, राइट। सो देखो क्या लिखा है, व्हाट दे वांट टू डू, व्हाई दे वांट टू डू, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू डू। अच्छा, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये वो ऑलरेडी नो दिस, व्हाई डू दे वांट टू डू, मतलब एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट, टू अचीव व्हाट, ये क्वेश्चन आप अभी मुझे बताओ। वाई का आंसर तुम लोग मुझे बताओ, वाई आर दे डूइंग दिस, मतलब कंपनीज, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस क्यों ये सब प्लानिंग कर रही है, टू अचीव व्हाट। आई वांट एनीवन टू क्विकली आंसर, लास्ट लेक्चर में ही हमने किया था गोल्स में, ऑब्जेक्टिव्स गोल्स, फर्स्ट प्राइमरी क्या ऑब्जेक्टिव था, व्हाई आर द कंपनीज डूइंग ऑल ऑफ दिस प्लानिंग। या बट बिजनेस का मेन गोल क्या है, यस, टू अर्न, थैंक्स वर्षा फॉर आंसरिंग, मैक्सिमम प्रॉफिट्स, राइट, यस, वही मैं आपको बोल रही हूँ। सो व्हाई दे वांट टू डू इट, पहले वो समझने की ट्राई करो। सिंपल थिंग इज टू अर्न प्रॉफिट्स, ओके, अभी व्हाई तुम्हें पता है ना, व्हाट दे वांट टू डू। सो फॉर एग्जाम्पल अगर प्रॉफिट की बात हो रही है, हम सबको पता है ऐसे ही प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, सालों साल हमें मेहनत करनी पड़ेगी, टीम में काम करना पड़ेगा, राइट, तभी जाके हमारा लॉन्ग टर्म, आई माइट हैव टोल्ड यू, जो भी सब लॉन्ग टर्म होता है। सो फॉर एग्जाम्पल 5-10 साल के बाद कंपनी खुद को कहाँ पे देख रही है, दैट इज नथिंग बट विजन, वी, राइट, मिशन, मतलब ये विजन अचीव, वो आप एनी वे यू आर गोइंग टू स्टडी इन द कमिंग लेक्चर्स। सो अभी एकदम डिटेल में नहीं बोल रही हूँ, मतलब वही कंपनी ये लॉन्ग टर्म जो भी विजन है अचीव करने के लिए करंटली क्या एफर्ट्स ले रही है, राइट, दैट कम्स अंडर मिशन, एम। तो मतलब वही, ओके, सो नाउ लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, डू यू पीपल नो द कंसेप्ट ऑफ 5W and 1H, किसी को पता है? 5W and 1H, I am typing it in the chat box। इट्स वेरी इजी, ऐसे 5 वर्ड्स है, लाइक अगर हमें क्वेश्चन बनाने हैं तो दीज आर दी 5 वर्ड्स जिससे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके ओके, फॉरगेट इट, मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ। 5W मैंने आपको बोला, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, बाकी आप गेस कर सकते हो, कम ऑन, ये आंसर मुझे FY ने भी दिया था, बाकी के W से कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। Yes, thanks Saurabh for answering. Yes, correct. Even Varsha answered now. Good. Yes. मतलब see, it's as simple as that. Yes, yes. आप लोगों ने जैसे बोला कि हमें बेसिकली क्या पूछना है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हमेशा याद रखना व्हाट,
लाइक सी, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. अगर यू ना मेरी सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपनी है, इफ आई एम सेलिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो मैं हमेशा क्या क्वेश्चन फर्स्ट पूछूंगी. सी, अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मुझे बिजनेस करना है, या तुम लोग ऐसे बताओगे कि यू ना मुझे लाइफ में आगे जाना है, तो आई मीन जो भी है आपका विजन गोल, इट्स नॉट क्लियर. आगे जाना है बट यू आर नॉट टेलिंग कौन सी लाइन में तुम क्या करोगे. राइट, इन द सेम वे अगर कोई बिजनेसमैन बोल रहा है कि मुझे बिजनेस करना है, बट कौन सी फील्ड में बिजनेस करना है, राइट, वो क्लियर होना चाहिए. फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज दैट, जैसे कि मैंने कहा, इफ आई ओन अ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी, आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट बिजनेस, राइट, जिसका आंसर था सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी. ओके, द सेकेंड जो आप लोगों ने चैट बॉक्स में बोला है, what, when is very important. मतलब कब, मतलब फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मुझे अभी ये साल में करना है, विद इन 1 year और 6 months, या तो 10 years डाउन द लाइन, राइट, वो क्वेश्चन. when मतलब टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट. यस, द नेक्स्ट वन इज हु. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हु मीन्स व्हाट, हमारे कस्टमर्स कौन होंगे. जैसे मैंने आपको बोला सॉफ्ट ड्रिंक्स का, तो आई मीन मेरे इंडिया में कस्टमर्स है, इंडिया में भी. फॉर एग्जांपल यू नो सिर्फ मुंबई में है, पूरे इंडिया में है, या तो इंटरनेशनल है, पाकिस्तान श्रीलंका में भी मैं बिजनेस कर रही हूँ, वो आपका क्वेश्चन होगा, राइट. हु विल बी योर कस्टमर. जो नेक्स्ट है, एज यू कैन सी, व्हाट हो गया, हु हो गया, व्हेन हो गया. यस, वेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब प्लेस, राइट, जो मैंने आपको बोला. हु मतलब आपके कस्टमर्स कौन से एज ग्रुप में होंगे, रादर. वेयर मतलब प्लेस, विच प्लेस, राइट, इंडिया, पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ऑल्सो, राइट. यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई, वेरी इंपॉर्टेंट. सी, वाई, यू नो वाई मतलब, सी रिमेंबर, कंपनीज कभी भी बिजनेस करती है तो ये सब 5 Ws एंड 1 H का आंसर हमेशा उनके पास होना चाहिए, राइट. मतलब वाई दे वांट टू डू द बिजनेस, राइट, उसका आंसर होना चाहिए. सी, क्या होता है, टेल यू पीपल, जैसे तुम लोग भी जॉब के लिए इंटरव्यू में जाते हो, तो इन द सेम वे कई बार ये इन्वेस्टर्स होते हैं ना, दोज हु वांट टू फंड, आपकी कंपनी को पैसे देते हैं, वो आपको हमेशा ये वाई का क्वेश्चन पूछते हैं. बेसिकली दे वांट टू नो कि ना आपने लॉन्ग टर्म कितना सोच के रखा है, राइट. एंड द लास्ट वन इज एच, हाउ, वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इतना सब में प्लानिंग गोल कर रही हूँ, वो अचीव कैसे करना है, राइट. सो सी, आप फर्स्ट पॉइंट अगर देखो, मतलब उसमें बेसिकली यही सब लिखा है, राइट. सी, अंडरलाइज द एंड रिजल्ट टू बी अचीव थ्रू व्हाट दे वांट टू डू, राइट. मतलब आप देखो, जो हमारा लॉन्ग विजन है, क्या है लॉन्ग टर्म मतलब विजन, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम क्या चाहते हैं, तो वो कैसे अचीव होगा हमारा, बेसिकली वही उसमें बोला है कि यू नो वो हम करंटली क्या कर रहे हैं, राइट. अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे फ्यूचर में मैनेजर बनना है, बिजनेस करना है, और लेट्स टेक इट फॉर यू पीपल, तुम्हारा अभी क्या होगा, लॉन्ग टर्म, नॉट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एक्चुअली, यू नो अभी TY है, मुझे अच्छे मार्क्स से पास होना है, राइट. और इसके लिए ये गोल अचीव करने के लिए, लेट्स अज्यूम तुम लोग कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे हो, एवरीडे यू हैड प्लान कि 2-3 घंटे पढ़ाई करना है, बट नहीं कर रहे हो, तो अल्टीमेटली यू वोंट बी एबल टू डू, राइट. सो उसमें यही कहा है कि कंपनीज के लिए भी जो वो लोग ने ठान के रखी है, उन्हें करंटली करना भी चाहिए, right. See the next point, the end result is known as strategic intent. मतलब वही end result मतलब क्या, if you remember, for those of you came late, मैं वो आपको स्लाइड लास्ट में भी दिखाऊंगी. एंड रिजल्ट क्या है, हमारा विजन अचीव होना, राइट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो अचीव हो जाएगा तब हमारा स्ट्रेटेजिक इंटेंट का प्रोसेस इट इज कंप्लीट, राइट. यस. So now I'll move to the next point. Like see, वो जो slide है, I'll again show it to you towards the end of the lecture if anyone has missed out. Second point वही लिखा है कि उसमें क्या ये सब होता है, mission, vision, goals, objectives, right? You already know that. Anyway, future में हम ये पढ़ने ही वाले हैं. We'll quickly move to the third point. uh, it envisions a desired leadership position. Okay, now see, envision मतलब क्या, हम फ्यूचर में जाके देख रहे हैं,
desired leadership position. Okay, now before moving forward, I want to quickly ask you people, मैंने आप लोगों के क्लास में वो असाइन नॉट असाइनमेंट एक गेम मैंने आप लोगों से करवाया है. मैंने आपको ये सब वर्ड्स दिए थे, लीडरशिप एंड एक एक वर्ड से आई आस्क यू टू डिफाइन द क्वालिटीज ऑफ अ लीडर. हैड आई डन इट विथ यू ऑल? कैन यू टेल मी? Okay, fine, fine. Thanks a lot for replying. So आज हम quickly before moving any forward, I can understand तुम लोग DMS में management के concepts कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं. Sorry, you people might have it less. So अभी quickly now let me see how much is the attendance. Yeah, almost 18 people are there. So अभी now I want all 18 people to answer. मैं आपको see chat. Everyone look at the chat box now. I am sort of giving you a game. You people will tell it. See, मैंने chat box में लिखा है एक word leadership. Okay. Now आपको every word से ideal एक leader कैसा होना चाहिए वो आपको define करना है. Okay. I am giving you the first hint. So for example L जो है learner, right? Leader ऐसा होना चाहिए. He should be able to learn new things, right? तो इन द सेम वे अभी तुम लोग मुझे बताओगे EADERSHIP से एनी वन वर्ड जो एक लीडर को डिफाइन करता है. सी देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, सब लोग अपने हिसाब से बोल सकते हो. कम ऑन नाउ पीपल, क्विकली टेल मी. स्टार्ट विथ ई फर्स्ट. ई पे से क्या क्वालिटीज होने चाहिए? यस, लिसनर. वर्षा, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, थैंक्स. ई पे से एनीवन? लर्नर, लिसनर, यस. एनीवन विथ ई? Okay, educated Varsha is written, but I'll see that is important in today's time. But आप देखो धीरूभाई अंबानी was not educated, right? Yes, Saurabh also same point I was telling. He was not educated. तो maybe education जरूरी है, but not a prerequisite. उसके बिना भी एक अच्छा leader बन सकता है. Yes. Anything else with E? E पे से? Okay, I'm typing it out in the chat box. Yes, efforts is right. He should be able to take efforts. I have written one word here, energetic. Don't you think it's very important? अगर leader ही energetic मतलब क्या? Full of energy. Like उसमें वो skills होनी चाहिए कि energy हो. मतलब क्या? अगर वो खुद ही ढीला ढीला है, lazy है, तो कोई उसका सुनने नहीं वाला है. Right? उसको energy create करने आना चाहिए. Yes. Now A पे से anyone? Yes, Saurabh has written advancement, that is important. After all, life में आगे बढ़ना ही है. Very important quality for any leader, right? Okay. D पे से anyone? Yes, development is a good point, but more or less like advancement only. Anyone else? जो लोग नहीं आंसर कर रहे अभी, now I want them to answer except Saurabh and Varsha. और कोई can anyone tell me? It's very easy. D पे से लीडर की क्वालिटीज. वरना मैं नाम लेना स्टार्ट करूं अब सबका? सोच के बताओ. हु ऑल आर देयर? आकांक्षा, अमृता, अविनाश, ऋषभ, कोमल, माधवी, राकेश, रितिका, रूबी, साधना. चलो फटाफट बताओ. सुजाता, तृप्ति, उमा, वैभव. टेल मी इन द चैट बॉक्स. डी, वेरी इजी. Okay, I'll tell one thing in the chat box. Okay, see, yeah, thanks all for answering. I can see many people have replied. Om has replied, Vaibhav has replied, Avinash. ठीक है, आप लोगों ने जो points बताया, I'm coming to that. Yes. Okay. Good. Rishabh has written right. Directive. Daring. See, मैंने daring लिखा है. Very important point. मतलब क्या? You know, उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, राइट, डायरेक्शन बताना. सी आई माइट हैव टोल्ड यू दैट डायलॉग, ओ माय गॉड मूवी में क्या था जब अक्षय कुमार की एंट्री होती है. व्हाट हैज ही टोल्ड? इफ यू पीपल रिमेम्बर जस्ट बिफोर द इंटरमिशन, क्या बोला था उसने? भगवान का काम है सही राह दिखाना, राइट, बट राह पे चलना हमारा खुद का काम है. नो वन विल वॉक अलोंग विथ यू,
राइट? तो इन द सेम वे दैट्स अ गुड पॉइंट. अच्छा लीडर वही है जो राइट डायरेक्शन देता है लोगों को. यस. डेयरिंग मतलब वो नए रिस्क ले सके. मैंने जो लिखा था, आफ्टर ऑल आप खुद देखो, रिस्क के जमाने पे ही, आई मीन रिस्क से ही जमाना चलता है, राइट? पर कोई रिस्क आगे रिस्क नहीं ले रहा है तो वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता है, राइट? यस. ओके. Okay, he has come again. So anyone? Okay, endowment, yes. Energetic is already done. Good. Amruta has written empower. Very important. Empower मतलब क्या? और लोगों को भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट. गुड, इफेक्टिव, वेरी गुड. सौरभ, empathy, yes. See, empower is a good point. Who wrote that? Just yeah, Vaibhav wrote. Vaibhav wrote empower. One minute, किसका chat box is on? Okay, fine. Let me mute you all. ठीक है. या सो आई वॉज कमिंग टू एम्पावर मतलब वही दूसरे लोगों से भी काम करवा सके कि यू नो खुद तो एक लीडर है. बट फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, अच्छा टीचर भी कौन है कि यू नो लाइफ में आई टेल यू, स्टूडेंट अगर आगे बढ़ भी जाते हैं तो टीचर जेलस नहीं हो जाएंगे. अच्छा टीचर वो होगा जो उसको खुद you know he'll make the other person empowered, right? Yes. Now very important concept here. ये मैं आपको एक साथ कराऊंगी. सौरभ wrote one word ENS. इस पे से एक word है, I'll tell you. So let's move quickly. LEADE. R anyone? R, let me see. Yes, Avinash had written responsible. रिसोर्सेज, यस. रिस्पॉन्सिबल इज राइट. मतलब क्या, अगर कुछ काम कर रहा है यू नो आइडियली रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसे चूकना नहीं चाहिए. कल अगर टीम से कुछ मिस्टेक हो भी रही है तो यू नो फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रेजेंटेशन चल रहा है तो बॉस ऐसा नहीं बोलेगा कि वो मेरी टीम की गलती थी, यू नो मैं कुछ नहीं करूंगा. नो, थिंग्स डोंट वर्क दैट वे. अगर गलती हो रही है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, राइट? Yes, now LEADER. Let me see S से आप लोगों ने क्या लिखा है. Anyone? Okay, don't worry. S का मैं आपको अभी एंड में एक वर्ड बोल रही हूँ. That is important. H anyone? H anyone? H, come on. ऋषभ भी है, उसका नाम ही H से है. बताओ H से important quality क्या है? Yes, okay. Good. I've seen good points coming up. Helping, humanity, honesty, hard working also, right? आज के time में it is important. Yes, you all know the meaning, so I'm not explaining much in detail. Okay. I, anyone? Last two are only left. Quickly बता दो. I and P. Tell me, I पे से क्या होना चाहिए? Good, intelligent. That is what I was waiting for. Yes. Should be smart. Future insight होने चाहिए. Yes. And P, फटाफट P से बता दो. Influence is right, but intelligent is more important. Yes. Okay, I'm writing one word, patience. Very important. See. Okay. Yes, positivity is also right. Yes. See, मतलब अगर आप देखो, yeah. सी परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता है. 100% वी ट्राई टू बी परफेक्ट. यस. ओके. पेशेंस का मीनिंग क्या है? सी अगर हम कोई भी हम बोलते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल ही ले लो. आई वॉज जस्ट रीडिंग दैट ऑन व्हाट्सएप. क्या होता है, वी ऑल नो दैट कि यू नो आइडियली हमें जॉब कब मिलती है. बेसिकली आप खुद सोचो, हमने यू नो इतने साल स्कूल में बिताए, उसके बाद 2 years इन FY SY JC, फिर 3 साल ग्रेजुएट हो रहे हो. आई मीन बाय द टाइम वी ग्रेजुएट वी आर ऑलमोस्ट क्या 21 22, राइट? मतलब आप खुद सोचो कितना हम पेशेंस रखते हैं एक जॉब या एक डिग्री के लिए, राइट? तो इन द सेम वे अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, गुडविल की, तो लीडर नीड्स टू बी पेशेंट, राइट? उसे हम बोलते हैं ना, ही शुड ऐसा, आई मीन हरी नेचर नहीं होना चाहिए कि मुझे जल्दी मिल जाएगा, राइट? लाइफ में हम बोलते हैं पेशेंस रखना चाहिए. ठीक है. अभी मैं आपको दो कंसेप्ट सम. गुड, आई लाइक टुडेज पार्टिसिपेशन बाय एवरीवन. एवरीवन आप लोग प्लीज फ्यूचर में भी ऐसे ही पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटीज. ठीक है. या
सो अभी मैं आपको एक वर्ड लिख रही हूँ, यू हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड सिर्फ इसका डिफरेंस दोनों में क्या है. Anyone knows the meaning of this? You can tell me. See, I have written two words, empathy and sympathy. इसका meaning you people have to clearly understand. Okay, ठीक है. Now I'll tell you. First try to understand जो second word है sympathy, उसका meaning समझने की try करो. Okay. लेट्स अज्यूम आई नो आज बहुत बारिश है, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बोल दिया कि यू नो घर में ब्रेड नहीं है, या तो लेट्स अज्यूम बिस्किट नहीं है. ठीक है, तो तुम अभी जाओ दुकान में और लेके आओ. तुम घर से नीचे उतरे, व्हाट यू सॉ इज यू नो एक बेचारा रास्ते पे कुत्ता बैठा हुआ है, काफी पतला हो गया है, बीमार है एंड ऑल, राइट. एंड तुम्हारे पास एक बिस्किट का एक्स्ट्रा पैकेट है. सो क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम उस बेचारे को खिला देते हो, राइट. अदरवाइज यू नो सेम वे आप रास्ते पे गए हो, तो क्या आपने देखा कि यू नो एक बेगर है, बेचारा भिखारी है, छोटा ही बच्चा है, यू नो ठंड लग रही है, कुछ खाने के लिए नहीं है, तो आपने उसको ये बिस्किट का पैकेट दे दिया, राइट. तो ये आप जो कर रहे हो दैट इज नोन एज सेकेंड सिंपैथी. सिंपैथी मतलब क्या, हमें किसी पे दया आ गई, राइट. यस, तो अगर हम दया में कुछ काम कर रहे हैं दैट इज नोन एज सिंपैथी. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक करते. एम्पैथी एंड सिंपैथी दोनों वर्ड्स अलग है, उसमें डिफरेंस है. नाउ आई विल टेल यू एम्पैथी का एग्जांपल. यस, यस, ओके. Okay, see, yeah, you all have written to definition and all, that is fine, but first try to understand the example. Okay, because I don't believe कि तुम ये सब definition याद रखो. Try to understand the concept. Okay, I was talking about empathy. इसमें मैं आपको क्या example दे रही हूँ, ध्यान से सुनो. Okay, लेट्स अज्यूम अभी कोरोना वायरस नहीं है. ओके, एंड आई नो, आई थिंक आज तो गवर्नमेंट ने भी हॉलीडे डिक्लेयर किया, आई डोंट नो, बट लेट्स अज्यूम कि ना अगर हॉलीडे नहीं था एंड देयर इज वन एम्प्लॉय जो उसकी ऑफिस में गया हुआ है. ठीक है, नाउ सी नॉर्मली ऑफिस के आवर्स होते हैं 9 to 5, बट आज ट्रेन बंद है, यू नो लेट्स अज्यूम बस भी लेट है, तो कुछ भी करके वो अपनी ऑफिस में 9 की जगह पे ऑलमोस्ट 9:30 को पहुंचा है, राइट. अभी आप बताओ, उसका जो बॉस है व्हाट ही विल टेल इज कि यू नो अगर उसका बॉस एकदम खड़ूस है, क्या बोलेगा, इतना लेट क्यों आया, क्या हो गया. तो हम बोलते हैं उसमें एम्पैथी नहीं है. सी, एम्पैथी मीन्स व्हाट आई विल टेल यू, पुटिंग योरसेल्फ इन समवन एल्सेस शू. मतलब क्या, एक्चुअली किसी के जूते में नहीं जाना है. क्या मीनिंग है, आप किसी और के एंगल से ट्राई टू लुक एट थिंग्स. सो फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, अगर वो बॉस है, वो विजुअलाइज करेगा, ही विल लुक एट थिंग दैट वे, क्यों ना, हाँ ये हमारा एम्प्लॉय तो अच्छा है, इतनी बारिश में भी इसने एफर्ट किया ऑफिस आने का, राइट. एटलीस्ट वरना कोई और होता वो तो ऐसे ही बोल देता ट्रेन बंद है, नहीं आ रहा हूँ, राइट. इन द सेम वे फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीचर है, वो स्टूडेंट्स के लिए एम्पैथी रख रही है. मतलब क्या, अगर ऐसी बारिश में स्टूडेंट कोई आ रहे हैं लेक्चर में, राइट, तो टीचर क्या करेंगे कि चलो आप 20 मिनट्स लेट हो फिर भी आ जाओ, यू हैव एटलीस्ट मेड एन अटेम्प्ट टू कम इन द लेक्चर, राइट. तो बेसिकली वही बोला है, एम्पैथी मतलब थिंकिंग फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो हैव यू पीपल क्लियरली अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी. ओके, मतलब मैं आपको वही बोल रही थी. सी, सिंपैथी मतलब कुछ हम दया में कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि रास्ते पे कुत्ता है, हम उसे बिस्किट खिला रहे हैं, राइट. नाउ यू पीपल टेल मी, वो कुत्ते ने कितने दिन से खाना नहीं खाया, वो हम नहीं सोच रहे, हम कुछ दया में आके कर रहे हैं, राइट. इन द सेम वे अगर लेट्स अज्यूम सेम अनदर एग्जांपल, किसी का तुम जा रहे हो रास्ते पे, रोड एक्सीडेंट हुआ है, राइट. सो व्हाट यू विल डू इज यू नो तुम उसको उठा के यू विल मेक श्योर कि आप उसे हॉस्पिटल पहुंचा दोगे. वाह, आपको उसकी दया आ गई है. अभी तुम उसके एंगल से नहीं सोच रहे हो कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने ठोक दिया उसे, वॉट एवर इट इज, राइट. बट हम सिंपैथी की बात कर रहे हैं, तो तुम एक्चुअली किसी को किसी और की जगह पे रख के सोच रहे हो.
तो राइट, आइडियली हम लीडरशिप की बात कर रहे थे, तो एक अच्छा लीडर कौन है? जिसके पास एम्पैथी हो, मतलब पुटिंग योरसेल्फ इन समवन एल्सेस शूज, राइट। एक्चुअली किसी के शूज में नहीं जाना है, सबकी शू साइज अलग होती है, राइट। टाइमिंग किसी और के एंगल से थिंकिंग अबाउट समथिंग। ओके, सो सी, विल क्विकली फिनिश, आज हमारा ये इतना स्लाइड हम कर देते हैं, आफ्टरवर्ड्स विल स्टॉप। लाइक क्या लिखा है? एनविजन्स अ डिजायर्ड लीडरशिप पोजीशन। जैसे कि मैंने आपको कहा, फ्यूचर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन अच्छा लीडर होगा, राइट, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड एस्टैब्लिशेस द क्राइटेरिया the organization will use to chart its progress। सी क्राइटेरिया सब एस्टैब्लिश करते। यू पीपल नो कि अगर किसी को प्लेन बीकॉम में एडमिशन चाहिए तो उसका क्राइटेरिया अलग होता है, राइट, उसके परसेंटेज कम होते हैं। मे बी बीबीआई बैफ ये कोर्सेज का क्राइटेरिया क्या है? कट ऑफ लिस्ट हाई होगा, राइट। तो इन द सेम वे एवरी कंपनी का भी कुछ क्राइटेरिया होता है। चार्ट इट्स प्रोग्रेस मतलब हम इतना सब लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं कि प्रोग्रेस चाहिए, बट वो एक्चुअली हमें कैसे अचीव करना है, दैट विल बी पॉसिबल थ्रू स्ट्रेटेजिक इंटेंट, राइट। मतलब ओवरऑल अगर हम ये देखो, लाइक सी नाउ आई स्टॉप शेयरिंग दिस स्लाइड फॉर दोज ऑफ यू ज्वाइन लेट। मैं और एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में ही दिखाया था, जस्ट गिव मी अ मिनट, कि स्ट्रैटेजिक इंटेंट में क्या सब होता है। यस, आई होप यू आर एबल टू सी ये सब चीजें, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस मॉडल, गोल्स, राइट। गोल्स इफ यू रिमेम्बर हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं, राइट, स्मार्ट गोल्स। ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने, इफ यू पीपल रिमेम्बर, आई एम श्योर वो टाइम भी सब लोगों ने आंसर किया था। एक स्लाइड था ऑब्जेक्टिव्स, फिर नीचे डैश 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 था, राइट। यू पीपल हैड गिवन मी द आंसर। इनफैक्ट यार लास्ट लेक्चर का असाइनमेंट ही वही था, राइट। यस, एंड स्मार्ट गोल्स था। यस यस यस, ओके, मतलब वही। सो सी आइडियली आज के लिए मैं इतना ही करवा रही हूँ। सो एनी वन हैज एनी डाउट विथ रिगार्ड्स टू दिस? सी मैं क्विकली आपका होम असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ। तब तक इफ एनी वन वॉन्ट्स टू आस्क एनीथिंग प्लीज क्विकली आस्क मी, सिंस वी हैव ओनली 5 minutes टू गो। नो एक्चुअली सौरभ, आई डिडंट सी द नाइकीज एड। आज मैं पक्का देख लूंगी, पक्का। अगर वो सच में अच्छा रहा, आई विल मेक श्योर, वन डे आई विल शो इट टू यू पीपल ऑल्सो, आई मीन एवरीवन। या ऐसे कुछ अच्छे वीडियोस है, अभी मैं वही सोच रही थी, कि वीक में एक आध लेक्चर में ऐसा रखूंगी वेर आई शो यू पीपल योर वीडियोस। तो इट विल मेक योर लर्निंग फन बेसिकली, बिकॉज ये लेक्चर एंड ऑल ठीक है, ये सब भी चीजें यू शुड नो अबाउट, राइट, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। यस, okay, so see, this is your assignment question for today. What do you mean by strategic intent? Explain along with examples. ठीक है? सो सी आज ये जो फर्स्ट स्लाइड है, सी आई कैन टोटली अंडरस्टैंड आज का जो लेक्चर था, एग्जाम्पल्स एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर होंगे व्हेन वी एक्चुअली स्टडी मिशन विजन डिटेल में। सो आई वुड लाइक टू से आप ये आज इसके पहले का जो स्लाइड था, इफ पॉसिबल यू पीपल ऑल्सो ड्रॉ दिस डायग्राम्स। लाइक आज के लेक्चर में एग्जाम्पल्स नहीं लिखे तो भी चलेगा, बट ये डायग्राम ड्रॉ करना, राइट। यस, तो आपको समझे, एग्जाम्पल्स नहीं लिखा तो चलेगा, एनीवे फ्यूचर में दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग, कि आगे जब ये कंसेप्ट आने वाले हैं मिशन विजन के, व्हाट आई हैव थॉट इज मैं आपको थोड़ा एक हटके अलग टाइप का असाइनमेंट दे रही हूँ। लाइक आई विल टेल यू पीपल कि एक्चुअली कंपनी की वेबसाइट्स पे जाओ, उनका मिशन विजन स्टेटमेंट लिखो, राइट, ताकि आपको भी पता चले कि रियल लाइफ में क्या मिशन विजन कंपनीज क्या फॉलो कर रही है, right? So that is going to be interesting. Yes. So anyone has any doubts so far? Yes. Okay.
So see, and yeah, one more thing. I think one student, I don't know कौन था. Yesterday he was asking me कि मेरा email ID क्या है and all. Like just see यार सौरभ या जो भी है, एक बार आप you do one thing. ये मेरा जो email है, आप एक बार I mean I don't know तुम लोगों का personal group है कि नहीं, yes or no. No, because क्या हो सकता है students might have taken admission late, something like that. तो एक बार तुम ना मेरा email ID post it for everyone, ठीक है, over there, because I don't think people are watching videos also.